स्पीड एंड लव सी ड्रामा के एपिसोड 1 की शुरुआत होती है और अपन को इंट्रोड्यूस किया जाता है अपनी फीमेल लीड से, जिसका नाम है जियोंग मू। और वो अपनी मॉम और अपने स्टेप डैड के साथ में नए घर के अंदर शिफ्ट हुई है। और मॉम कहती है तुम अपने कमरे में जा सकते हो, वो 4th फ्लोर पर है। तो अपनी फीमेल लीड मना कर देती है कि नहीं, मुझे इस घर में नहीं रहना है। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम अभी तक है ना जिनजाओ और अपने फादर के ऊपर अटकी हुई हो, वो कभी नहीं आने वाले। तो फीमेल लीड कहती है कि जिनजाओ ने मुझे प्रॉमिस किया है, वो पक्का आएगा। और वो यहाँ से जाने लगती है। तो उसकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, जिनजाओ स्ट्रगल कर रहा है, उसके पास में एक डिसेंट जॉब भी नहीं है और वो तुम्हारा सगा भाई भी नहीं है। और तुम्हारे फादर ने ना एक नई जिंदगी बसा ली है, उनका एक नया परिवार है। और अपनी फीमेल लीडर ना फ्लाइट पे बैठ जाती है और थाईलैंड चली जाती है अपने फादर के पास में। और फ्लाइट पे उसे नाना मिलती है और अपनी फीमेल के हाथों से ना पेन गिर जाता है, जो कि उसे ना अपने मेल लीड ने दिया होता है बचपन के अंदर, जब वो दोनों एक ही घर के अंदर रह रहे होते हैं। और जियांग मू अपनी फीमेल नाना को बताती है कि वो बहुत ही पढ़ाई के अंदर अच्छा था, बहुत ही एलिगेंट था, उसने कभी भी मेरे ऊपर आवाज नहीं उठाई है, उसने कभी मुझ पे गुस्सा नहीं किया। तो नाना कहती वो हैंडसम है कि पता नहीं, मैंने उसे काफी टाइम से देखा नहीं है, पर उसने मुझे प्रॉमिस किया था वो मुझसे मिलने के लिए आएगा। और उसने ये भी कहा था कि मैं आपको ये पेन दे रहा हूँ और आप अपनी हैंडराइटिंग अच्छी करना। इधर अपन को अपने मेल लीड से इंट्रोड्यूस किया जाता है जिन जाओ से, जो कि यहाँ पे बॉक्सिंग कर रहा होता है। उसे पहले काफी मार पड़ती है, बट फिर भी वो सामने वाले बंदे को मार देता है और उसे नॉकआउट कर देता है। इधर है ना फीमेल लीड के फादर के पास में कॉल आता है फीमेल लीड की मॉम से कि वो तुम्हें ढूंढने के लिए आ गई है, कुछ भी हो जाए उसे जिनजाओ के पास में मत जाने देना। तो फादर फोन कट कर देते हैं और जिनजाओ को ही कॉल कर देते हैं कि तुम्हारी बहन आ रही है, उसे पिक करने के लिए जाओ। और जिनजाओ है ना अपने आप को मिरर में देखता है कि वो कैसा हो गया अब। इधर उसकी बहन आती है और एयरपोर्ट पे लोग उसे तंग कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे जिनजाओ बोलता है उसको छोड़ दो, और फिर उसका सामान लेके ना अपनी कार में रख देता है और उसके पास में लाइटर होता है। यहाँ पे ना जियांग मू काफी सहम जाती है और फिर दोनों कार में बैठ जाते हैं और वो कहता है अपना सीट बेल्ट पहन लो कि हाँ सॉरी। और वो अपने मेड को देखती ही रहती है कि उसके फेस के ऊपर इतने ब्रूजेस है जैसे किसी से लड़ाई करके आया हो ये। और जिनजाओ पूछता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो, कि बस ऐसे ही। तभी यहाँ पे उसका फ्रेंड आ जाता है क्रेजी जिन, और वो बाइक पे होता है और वो कहता है चले आज रात को ड्रंक होता है कि नहीं। और इधर अपनी फीमेल पूछती है कि तुम स्कूल नहीं जाते हो क्या, कि नहीं, मैंने हाई स्कूल के बाद में ड्रॉप आउट ले लिया, अब मैं पढ़ाई नहीं करता। कि तुम तो इतने अच्छे थे, तुमने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मास्टर्स डिग्री लोगे, कि चीजें चेंज हो जाती है। और फीमेल कहती है कि अब तुम्हारे ऐसे फ्रेंड्स है। इधर मेल लीड ने उसके लिए स्ट्रॉबेरी शेक लेता है, इधर फीमेल लीड ने उसका नाम सेव कर लेती है और वो मनी मन सोचती है कि इसकी ऐसी क्या मजबूरी होगी, ये इतना लंबा कैसे हो गया और ये ऐसा क्या काम करता है और इसके इतने क्या घटिया फ्रेंड्स है। बट मनी मन सोच रही होती है कि सभी भी याद है कि मुझे स्ट्रॉबेरी पसंद है। और फिर अपन को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बचपन के अंदर दोनों ना स्ट्रॉबेरी चुरा के लेके आ रहे होते हैं और अच्छे अच्छे स्ट्रॉबेरीज तो है ना वो अपनी फीमेल को देता है और खुद खट्टी वाली और काली वाली खाता है। इधर है ना मेलिड के घर पे आ जाते हैं और मेलिड है ना सामान लेके ऊपर जा रहा होता है और फीमेल देखती है कि अजीब सा घर है। और फिर है ना वो स्टेज से ऊपर आ जाते हैं और फीमेल के यहाँ पे सांस हाफने लग जाती है और अंदर आता है और वो अपने फादर को उठाता है कि देखो आपकी बेटी आ गई। और फादर यहाँ पे नशे में धुत होते हैं। इधर है ना फादर ने जो दूसरी शादी करी होती है ना, उनकी पत्नी होती है और वो कहती है मैंने डम्पलिंग्स बनाए खा लो। और वो जिनजाओ से लड़ाई कर रही होती है क्योंकि जिनजाओ बोल देता है कि डम्पलिंग सॉल्टी है। तभी यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची आती है और अपन को पता लगता है कि फादर ने जो दूसरी शादी करी है ना, उससे ये बच्ची हुई है जिसका नाम है जिनजिंग। और उसकी मॉम कहती है कि तुम दोनों ब्लड रिलेटेड सिस्टर्स हो, चलो ग्रीट करो अपनी बड़ी बहन को। और फिर है ना मिलिडू से अपने पास में बुलाता है और कहता है इन्हें ग्रीट करो और वो ग्रीट करती है। तभी अपनी फैमिली बोलती है कि मैं आप सबके लिए गिफ्ट लाई हूँ। तो उसकी मॉम बोलती है अपन तो फैमिली है, गिफ्ट लाने की क्या जरूरत है। इधर अपना मिलिड है ना ज्यादा डम्पलिंग्स फीमेल को दे देता है तो उसकी छोटी बहन जेलस होती है उससे और फिर उसकी खुद ही मॉम कहती है कि हाँ सॉल्टी तो है। तब ये ना अपने मेलिड से मिलने के लिए सानलाई आ जाता है और अपन को पता लगता है कि अपने मेलिड का निकनेम है ब्रांडी। और सानलाई ये ना नीचे बात कर रहा होता है। तब भी अपनी फीमेल इधर देखती है कि उसने अभी तक गिफ्ट नहीं खोला है, तो वो मेलिड के पीछे पीछे जाती है और इधर वो उनकी बात सुन लेती है कि सानलाई बोलता है कि तुम सोच लो, काफी डेंजरस है, तुम पता नहीं जिंदा हो कि नहीं हो। तभी वो फीमेल को नोटिस करता है और वो कहता है तुम्हारी रिलेटिव है कि हाँ। और फिर वो जाने लगता है। तभी सानले वापस से मुड़ता है और कहता है तुम्हारा नाम क्या है, कि जियांग मू। इसका मतलब तो यही है ना, यर्निंग डे एंड नाइट। यर्निंग का मतलब एक तरीके से तड़पना, दिन और रात, और जियांग मू का मतलब यही होता है। और ये कह के ना वो यहाँ से चला जाता है। और फिर मिलिट कहता है कि तुम मुझे ढूंढ रही थी, कि हाँ मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई, तुमने अभी तक खोला नहीं। इधर ना फीमेल रात को सोच रही होती है कि ऐसा क्या काम करता है कि इसके चेहरे पे ब्रूजेस है। और सांगले ने भी कहा कि ये जिंदगी और मौत का सवाल है। तभी वो लॉबी में आती, देखती है कि उसने अभी भी गिफ्ट नहीं खोला है। तो वो मैसेज करती है मेरिड को कि मुझे भूख लगी है, कि ठीक है नीचे आ जाओ।
इधर है ना मिलिड खड़ा होता है, तभी पीछे से एक बच्ची आती है कि आपकी चाबी गिर गई है, जिसके ऊपर लिखा होता है एंडिंग डे एंड नाइट। इधर है ना फीमेल बाहर आती है और रोड क्रॉस करके उसके पास में पहुंचती है और कहती है कहाँ जा रहे हैं, कि तुम ही तो कह रही थी कि तुम हंगरी हो। और फिर मिलिड चलता रहता है और फीमेल है ना उसके शैडो के अंदर चलती रहती है। तभी एकदम से बाइक आ रही होती है और मिलिड उसे बचा लेता है और कहता है तुम अभी बच्ची नहीं हो, कम से कम रोड क्रॉस तो करनी आनी चाहिए ना। और दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और फिर इधर है ना खाना खाने के लिए आ जाते हैं और फीमेल ऑर्डर करती है कि मुझे सी फूड फ्राइड राइस चाहिए, कि और कुछ नहीं। और फिर मेल ऑर्डर प्लेस कर देता है। फिर फीमेल कहती है कि तुमको कुछ कहना नहीं है मेरे को, कि क्या, कि मेरी जिंदगी के बारे में तुमको कुछ नहीं पूछना है, कि मैं कैसी थी। तो मीट कहता है कि तुम्हारे स्टेप फादर कैसे है, कि ठीक ठीक है, इसलिए तुम भाग के आ गए इधर, कि किसने कहा कि मैं भाग के आई हूँ, तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और तुम्हारी मॉम ने कल तुम्हारे जैसे भी टिकट कराए हैं कि मैं यहाँ पे टूरिस्ट हूँ, और मैं मॉम को मना कर दूंगी, और वो टेक्स्ट कर देती है और फोन स्विच ऑफ कर देती है। इधर मेरी ने लाइटर से खेल रहा होता है। फिर इधर फीमेल कहती है कि मेरे अंदर कोई तो इंटरेस्ट नहीं ले रहा, चलो कोई ना, यहाँ पे यंग पीपल क्या करते हैं, कि क्यों, कैसी जगह पे चलते हैं जहाँ पे यंग पीपल हो, रोमांस वोमेंस होगा और कोई तो इंटरेस्ट लेगा मेरी जिंदगी के अंदर। चलो तुम मेरी जिंदगी के अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो मैं तुम्हारी जिंदगी के अंदर लेती हूँ। तुम कैसे हो, इतने साल क्या किया तुमने, कि अच्छा नहीं हो, ये डिटेल में बताओ। तो मेरी कहता है तुमको क्या चाहिए। तो फीमेल कहती है तुम किस तरीके का काम करते हो कि जिससे पैसे मिल जाए बस, कि तुम पैसे बनाने के अलावा क्या करते हो, कि कुछ नहीं, खाता हूँ पीता हूँ सोता हूँ हकता हूँ और फन करता हूँ। कि फन के अंदर क्या करते हो उसके बारे में बात करते हैं, कि तुम पक्का श्योर हो, तुम जानना चाहती हो, कि तुम कंफर्टेबल नहीं हो अपने सिस्टर के साथ में शेयर करने के लिए। लो चलो अपनी नई बहन के बारे में बताओ। तो अपना मेरी स्माइल करता है। तभी यहाँ पे उसका फ्रेंड आ जाता है क्रेजी लिन, और वो कहता है ये तो वही बंदी है ना जो तुम्हारे साथ में कार में बैठी थी, जो तुम किसी की लेके गए थे। कि हाँ, कि ठीक है, अच्छी गर्लफ्रेंड पटा रहे हो तुम, कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं मेरी बहन है। और इधर है ना वो देखता है कि फीमेल लीडर स्प्रिंग अनियंस नहीं खा रही होती है, पुली वाले प्याज, तो मेरी लीडर उन्हें निकालता है। इधर क्रेजी कहता है कि चलो मेरे साथ में कुछ पी लो, कि नहीं। और इधर वो बताता है तुम्हें ढूंढ रहा है, वो शायद तुम्हें मार देगा। और फिर क्रेजी लिन कहता है मेरे साथ में पियो। तो अपनी फीमेल कहती है कि चलो यहाँ से, मेरा पेट भर गया, और वो यहाँ जाने लगता है। तब भी उसका फ्रेंड कहता है कि स्नेक ही तुम्हें ढूंढ रहा है। तो फीमेल कहती है स्नेक ही कौन है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना। तब यहाँ पे गुंडे आ जाते हैं और वो कहते हैं ये रहा। और फिर यहाँ पे फाइट होनी स्टार्ट हो जाती है और अपना मेड है ना सबको मारता है और फीमेल भी एक बंदे को मारती है। और यहाँ पे क्रेजी जिन ने चाबी दे देता है और मेड है ना बाइक पे बैठ जाता है और फीमेल को भी हेलमेट दे देता है और दोनों बाइक पे बैठ के चले जाते हैं। और फीमेल मन ही मन सोचती है कि ये तो मेरा ड्रीम था, मैं हमेशा से ये करना चाहती थी, इसको पकड़ना चाहती थी, इसको स्मेल करना चाहती थी, बट, और आगे बोलने ही वाली होती है। तभी एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। इसका एपिसोड काफी छोटा है, बट आई होप आपको भी इसी ड्रामा अच्छा लगा हो और मेरी एक्सप्लेनेशन भी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इट विल रियली मीन अ लॉट टू मी। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए राधे राधे।